भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब भारत के 135 करोड़ या 40 करोड़ में अगर आप लगा लें 15-20 करोड़ मुसलमान हैं, तो उनका भी तो विकास है, उनका भी तो विश्वास है, उनका भी तो साथ है। तो अगर कोई आदमी मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो भारत सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने गुंजाइश के मुताबिक कानून के दायरे में रहकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुसलमानों के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन एक बार फिर से नरसिंहानंद सरस्वती, जो कि डासना देवी मंदिर का पुजारी है, उसके ज़रिए की गई है, जिसको लेकर तमाम मुसलमानों में और अब हिंदुओं में भी गुस्सा है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली ये चीज़ एक बार की गई है। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम, शाही इमाम मस्जिद फ़तेहपुरी। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो बयान दिया गया है दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, इस पर आपकी राय क्या है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ख़ास तौर से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहानत रसूल की गई है। हम इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं और भारत के अंदर इस तरह की बातें, वो भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एलानिया तौर पर ओपनली इस तरह की बातें करना, ये वाक़या यह है कि बहुत अफसोस की बात है और काबिल मज़म्मत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत बहुत ही पाकीज़ा है, बहुत ही मुक़द्दस है। ऐसे नापाक लोग उनको नहीं समझ सकते, और जिनके दिमाग में जहन नहीं है, दिमाग नहीं है, वो तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हर धर्म के लोग करते हैं और हर एनसाइक्लोपीडिया में हुज़ूर की तारीफ़ के बारे में सैकड़ों पेज लिखे हुए हैं। लिहाजा हम तो भारत सरकार से मुतालबा करते हैं कि वो लोग जो किसी भी तरह से भारत की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव, प्यार और प्रेम और सौहार्द को जो बिगाड़ना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो पहले भी इस बात को कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसमें जो धर्म के गुरु हैं, धर्म गुरु नहीं कहना चाहिए, जो सबसे बड़े मुक़द्दस मजहबी शख्सियात हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई किसी भी तरह की टिप्पणी करता है या उनके बारे में कुछ कहता है, तो उसके लिए ऐसा एक कानून बनना चाहिए कि उसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा हो। अगर ये दरवाज़ा खुल जाएगा तो ये बहुत बुरा है। हर धर्म की इज़्ज़त हो, हर धर्म का आदर हो, और जो भी मजहबी बातें हैं उसके बारे में एक दूसरे से कोई भी इंटरफेयर ना करे, इसी के अंदर भलाई है। और संविधान भी इसकी पूरी इजाज़त देता है कि आपको अपने मज़हब पर चलने की पूरी इजाज़त है भारत में। ये तो है, आपने देखा संविधान के अंदर तो जो उसका जो प्रीएम्बल है जी, संविधान का जो प्रीएम्बल है उसके अंदर लिखा है जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, सारी चीज़ें हैं। लिबर्टी के अंदर हर चीज़ आती है, इक्वलिटी के अंदर हर चीज़ आती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ संविधान से भी ऊपर है। हर धर्म की, हर मज़हब की इज़्ज़त होनी चाहिए, और जो पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में बेअदबी कोई करे या किसी भी मजहबी मुक़द्दस शख्सियत के बारे में अगर कोई बेअदबी करे, वो तो नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। और जहाँ तक आपने जिसकी बात करी, वो तो खुद ही गलत आदमी है, और वो तो मैं समझता हूँ कि उनका तो एजेंडा है। वो तो अपने जो चाहते हैं किसी तरह से भारत में सांप्रदायिकता बढ़ के नफ़रत फैले, मारकाट शुरू हो जाए। लेकिन मैं भारतवासियों को, भारत के नागरिक लोगों को बहुत ही शाबाश दूंगा कि हर धर्म के लोग इतने प्यार से रहते हैं, इतनी मोहब्बत से रहते हैं कि नफ़रत फैलाने वाले बेचारे अपना सा मुंह लेके रह जाते हैं। वो चाहते हैं कि नफ़रत हो, लेकिन नफ़रत है नहीं,
हमारे भारत के अंदर आप देखें हर धर्म के लोग 99% ऐसे लोग हैं जो मिलजुल के रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। अगर किसी एक को आप सताएंगे, वातावरण बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा। हर बहन बेटी चाहती है कि उसका पति, उसका बच्चा जो शांति से रहे, कारोबार करे, बच्चे पढ़ाई करें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं। ये कोई नहीं चाहता कि झगड़ा हो। तो ये लोग जो हैं अपना से मुँह लेके रह जाएंगे। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि सरकार को भी सोचना चाहिए, अदालत को भी सोचना चाहिए। ये देखिए ओपनली जो कर रहा है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कर रहा है, तो इसके लिए तो अदालत भी अपनी तरफ से कोई नोटिस ले सकती है। बिल्कुल। माइनॉरिटी कमीशन भी ले सकते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी ले सकते हैं। और अगर दिल्ली में कहा है तो दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन भी ले सकता है, दिल्ली की सरकार भी ले सकती है। मैं यही पूछने वाला था कि इसमें जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की भी आ जाती है, क्योंकि प्रेस क्लब दिल्ली में है। सबकी है। मैं जब एक आदमी ओपनली कह रहा है तो उसके लिए तो सभी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है। और हम अपने मज़हब के लिए जितना मुक़द्दस हम मानते हैं मज़हब को, उतना ही ज़्यादा हम दूसरे मज़हब वालों की इज्जत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई किसी के बारे में कोई टिप्पणी न करे, कोई किसी के बारे में तबसरा न करे। बेअदबी करना, गुस्ताखी करना, तौहीन करना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बुरी बात है। लेकिन ऐसा कानून होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब भारत के 135 करोड़ या 40 करोड़ में अगर आप लगा लें 15-20 करोड़ मुसलमान हैं, तो उनका भी तो विकास है, उनका भी तो विश्वास है, उनका भी तो साथ है। तो अगर कोई आदमी मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो भारत सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने गुंजाइश के मुताबिक कानून के दायरे में रहकर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और मैं इसकी स्ट्रॉन्गली कंडेमनेशन करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बहुत मुक़द्दस है। जो कोई जानता ही नहीं तो वो तो यही कहेगा। आपने सुना होगा ना, पहले लोग कहते थे कि वो लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं जी, तो ये वैसे ही लोग हैं, ये उसी तरह के लोग हैं, अंगूर खट्टे वाले। इनको आता कुछ है नहीं और ये इस तरह की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा अपने तमाम हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, सभी से कि प्यार से, मोहब्बत से रहें। हर मज़हब की इज़्ज़त होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारा मज़हब ये कहता है, हमारा कुरान शरीफ ये कहता है कि दूसरे मज़हब के बारे में बुरा न कहो। और हम कभी नहीं कहते, कोई मुसलमान नहीं कहता इसके बारे में। तो भारत सरकार को कुछ ना कुछ इसके लिए नोटिस लेना चाहिए। मुफ्ती साहब, एक बात नरसिंहानंद सरस्वती ने जो कही है उस पर सवाल मैं यहाँ करना चाहूँगा। उसने कहा कि अगर मुसलमान ठीक से जान लें कि इस्लाम क्या है और रसूल क्या थे, तो उनको इस्लाम पर शर्मिंदगी होगी। जवाब क्या देना चाहेंगे? अरे जहालत की बातों का क्या जवाब होता है? ये तो जाहिल मुतलक जिसको कहते हैं। बिल्कुल। ये देखिए, इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा है नफ़रत। इसने पढ़ा ही नहीं होगा। उससे पूछे तूने कुरान पढ़ के देखा, तूने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ के देखी, तूने इस्लामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के देखी, उससे अगर कोई पूछे तूने पढ़ा क्या है, ये आप इनकी बातों में ना आए। कुछ लोग हैं उनका एजेंडा यही है, हाईलाइट होने के लिए, मीडिया में आने के लिए, कुछ लोगों की तरफ से वाहवाही बटोरने के लिए या अपने वीडियो बनाकर वायरल कराने को और शेयर कराने के लिए, ये सस्ती शोहरत के लिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और इनको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे जैन भाई, हमारे बौद्ध भाई और जितने दलित भाई हैं भारत के, जितने भी रहने वाले हैं, मैं समझता हूँ इसको बुरा कहेंगे और बुरा कह रहे होंगे। और ऐसे लोगों के ऊपर सिवाय इसके लानत भेजी जाए। और इसके लिए जो मैंने सुना है लोगों ने FIR की है, मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। और हमें ऐसे लोगों का जवाब कानून के दायरे में रहकर देना चाहिए, हमें इश्तियाल में नहीं आना चाहिए। तो मुसलमान जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतले भी जला रहे हैं, कल रात निज़ामुद्दीन में भी पुतला जलाया गया, तो ये जो गम व गुस्सा है इसका तो इजहार करना चाहिए। मैंने कहा ना, कानून के दायरे में रह के। कानून के दायरे में पुतला जलाना है, कानून के दायरे में धरना प्रदर्शन भी है, कानून के दायरे में सब कुछ है।
तो कानून के दायरे में रहकर आप जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें, ज़रूर करें। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें इश्तिआल में नहीं आना और हमें ये मामले अल्लाह पर छोड़ने हैं, भारत के कानून पर छोड़ने हैं। और हम यकीन करते हैं कि भारत का कानून एक अच्छा कानून है, भारत का संविधान एक अच्छा संविधान है, भारत की सरकार एक बहुत ज़िम्मेदार सरकार है। मुझे उम्मीद है कि इसको खुद इसके अपने ही लोग इसको बुरा कहेंगे और भारत का कानून ज़रूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को ज़रूर सज़ा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। मस्जिद फ़तेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम का साफ तौर पर कहना है कि कानून पर पूरा भरोसा है, सरकार पर भरोसा है और सीधा मुतालबा भी है मौजूदा सरकार से कि फ़ौरन इस तरह के जो लोग हैं जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को नुकसान पहुंचाते हैं, उन तमाम लोगों को फ़ौरन कार्रवाई करके जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।